हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका स्वागत है कटारिया फार्मेसी के एक शानदार और बेहतरीन लेक्चर में। तो बच्चों, बायोकेमिस्ट्री हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट कर दी थी, यूनिट नंबर 2। तो बच्चों, सेकंड सेमेस्टर की यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर दी हमने। लास्ट वीडियो में बच्चों हमने पढ़ा था कि एटीपी के प्रकार क्या होती है, एटीपी के अंदर कितनी कितनी क्या जनरेशंस होती है, कितनी एटीपी की फॉर्मेशन होती है, एटीपी कैसे बनती है, ग्लाइकोलाइसिस से बनती है। ग्लाइकोलाइसिस हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन आखिरकार कैसे होता है। मिनिमल मिनिमल सारी बातें हमने ग्लाइकोलाइसिस के बारे में कर ली थी। आज ग्लाइकोलाइसिस के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिरकार ग्लाइकोलाइसिस क्या काम आती है हमारे शरीर में, या किसी भी एक्सवाइजेड चीज के ग्लाइकोलाइसिस कितनी इंपॉर्टेंट है। डिटेल में बात करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस के थोड़े बहुत पॉइंट्स रह गए थे लास्ट वीडियो में, और बात करेंगे बच्चों साइट्रिक एसिड साइकिल यानी कि CAC यानी कि CTI जिसे हम बोलते हैं, CTA साइकिल, वो आखिरकार क्या होती है इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सको। तो आइए बच्चों, चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बच्चों, पहले बात करते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, यानी कि सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्लाइकोलाइसिस के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। पहला है बच्चों क्वेश्चन कि व्हाई इज ग्लाइकोलाइसिस इंपोर्टेंट, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस इंपोर्टेंट क्यों है। बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस इंपोर्टेंट क्यों है इसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस यूनिवर्सल पाथवे भी बोला जाता है बिकॉज occurs इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि बच्चों प्लांट्स के अंदर भी होता है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, एनिमल्स में भी होता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी होता है। एवरी लिविंग सेल नोन्स ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि हर चीज जीवित चीज या सेल जिसे हम बोल सकते हैं, कोशिका, वो जानती है बच्चों की ग्लाइकोलाइसिस आखिरकार क्या होता है। क्योंकि बच्चों एनर्जी की कोई नीड होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, इस वजह से ग्लाइकोलाइसिस में होता है। हर एक सेल के अंदर ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होता है। बात करते हैं बच्चों रैपिड एटीपी प्रोडक्शन के लिए ग्लाइकोलाइसिस जरूरी है। यानी कि बच्चों बात करें कि जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल रनिंग सडनली फ्रॉम ए डॉग, यानी कि मान लीजिए कि आपके पीछे कोई कुत्ता पड़ गया, तो आपको एकदम से जो एनर्जी मिलेगी बच्चों, वो मिलेगी बच्चों ग्लाइकोलाइसिस से ही। यानी कि हमारी बॉडी क्या करेगी बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस करेगी, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेगी और रैपिडली एटीपी की फॉर्मेशन करेगी ताकि हमारे को एनर्जी मिल सके। बॉडी कैन नॉट वेट फॉर स्लो एनर्जी प्रोडक्शन, दैट्स व्हाई वेट हमारी जो बॉडी है वो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस करेगी और फटाफट से एनर्जी का प्रोडक्शन करेगी, एटीपी की फॉर्मेशन करेगी। आगे बात करते हैं बच्चों, तीसरा पॉइंट यूज मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स, यानी कि बच्चों कुछ जो हमारी ये है, जो मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स भी हमें देती है। मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स क्या काम करते हैं बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस से मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स मिलते हैं जो क्या काम करते हैं। इंटरमीडिएट्स यूज्ड फॉर एज अ रॉ मटेरियल यूज होते हैं अमीनो एसिड्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स बनाने के, यानी कि बच्चों उन से जो हमें इंटरमीडिएट मिलती है उनकी मदद से हम अमीनो एसिड्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स बना सकते हैं। बात करें बच्चों एक तरीके याद रखने के लिए, ग्लाइकोलाइसिस इज नॉट ओनली एन एनर्जी पाथवे, इट्स आल्सो रॉ मटेरियल फैक्ट्री, यानी कि हमें रॉ मटेरियल देती है जिससे हमारे ये बायोमोलिक्यूल्स बनते हैं। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं, हमारा अगला पॉइंट है कनेक्ट्स टू टीसीए साइकिल, यानी कि बच्चों ये क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है बच्चों, ये टीसीए साइकिल से कनेक्ट होता है। कैसे कनेक्ट करता है बच्चों, ये पिरूवेट बनाता है। आखिरी जो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से जो हमारा आखिरी जो मॉलिक्यूल बनता है वो बनता है बच्चों, आखिरी जो पार्ट बनता है वो बनता है पिरूवेट। एंटर्स माइटोकॉन्ड्रिया एंड कनेक्ट्स विद टीसीए साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यानी कि बच्चों ये पाइरुवेट बनता है जो ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस से, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से आखिरी जो कंपाउंड पाइरुवेट होता है वो क्या काम करता है, वो बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके एटीपी की और ज्यादा प्रोडक्शन करता है टीसीए साइकिल से जुड़ने के बाद। एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी होती है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं हम इम्पोर्टेंट फॉर आरबीसीज, यानी कि आरबीसीज हैव नो माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि बच्चों हमारे रेड ब्लड सेल्स होती है उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती। सो दे डिपेंड कंप्लीटली ऑन ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि बच्चों वो तो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी प्रोडक्शन, यानी कि एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है उनको तो डायरेक्ट एटीपी पे ही वो निर्धारित करती है, यानी कि उनको डायरेक्ट एनर्जी चाहिए होती है, उनके पास कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता वहां पे जाके हमारी एनर्जी बन सके। तो इस वजह से वो डायरेक्टली डिपेंड होती है बच्चों एटीपी के अंदर। सो दैट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस से ही डायरेक्टली एटीपी
मिलती है आरबीसीज को। और हमारी जो नॉर्मल सेल्स होती है बच्चों, उनके अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके बच्चों हमारा जो ये क्या बोलते हैं इसको, पायरूवेट होता है, यानी कि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से पायरूवेट मिलता है। वो पायरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, पहले सेल में जाता है, सेल से माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाके वो टीसीएस साइकिल से जुड़ता है और फिर वहां पे एटीपी फॉर्मेशन करता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो आरबीसी सेल्स होती है वो डायरेक्ट ग्लाइकोलाइसिस से बच्चों एनर्जी प्रदान करती है। आगे बात करते हैं बच्चों हम, एक सेकेंड, आगे बात करते हैं बच्चों हम, अगला पॉइंट है हमारा बेसिस ऑफ फर्मेंटेशन, यानी कि बच्चों फर्मेंटेशन में भी क्या रिक्वायर्ड होती है, ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बात करते हैं। यीस्ट बच्चों जो बैक्टीरिया होता है यूजेस ग्लाइकोलाइसिस फॉर एनर्जी, यानी कि यीस्ट जो बैक्टीरिया होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो बच्चों को ग्लाइकोलाइसिस की नीड होती है एनर्जी के लिए, ब्रेड एंड अल्कोहल प्रोडक्शन करने के लिए, यानी कि बच्चों यीस्ट यूजेस ग्लाइकोलाइसिस फॉर एनर्जी, उसी से बच्चों हमारी ब्रेड एंड अल्कोहल की प्रोडक्शन भी तरीके से होती है फर्मेंटेशन से। आगे बात करते हैं बच्चों, हमारा अगला पॉइंट है क्लिनिकल इंपोर्टेंस देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस की। कैंसर सेल्स परफॉर्म वेरी फास्ट ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि बच्चों कैंसर के जो सेल्स होते हैं, कैंसर के जो सेल्स होते हैं वो ग्लाइकोलाइसिस बहुत जल्दी करते हैं। तो बच्चों उसको हम बोलते हैं वॉरबर्ग इफेक्ट। इजी वॉरबर्ग इफेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी कि बच्चों वॉरबर्ग इफेक्ट आसानी से समझा रहा हूं आपको, क्या होता है, कैंसर सेल्स आर एनर्जी हंग्री मॉन्स्टर्स, यानी उनको बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इस वजह से दे कंज्यूम ग्लूकोज रैपिडली, यानी कि बच्चों इसी वजह से वो ग्लूकोज को बहुत ही जल्दी कंज्यूम करते हैं। आगे बात करते हैं बच्चों हम हमारे लेक्चर में साइट्रिक एसिड साइकिल के बारे में, यानी कि क्रेब्स साइकिल एंड टीसीएस साइकिल भी हम जिसे बोलते हैं। बात करें बच्चों द साइट्रिक एसिड साइकिल इज ए साइक्लिक metabolic pathway in which acetyl CoA is completely oxidized into carbon dioxide and water, produce energy in the form of ATP, NADH and FADH2, यानी कि बच्चों साइट्रिक अम्ल एक सक्रिय उपापचयी मार्ग है जिसमें एसिटाइल CoA का पूर्ण ऑक्सीकरण होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं तथा एटीपी, NADH और FADH2 के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है बच्चों। यानी कि सीधी सीधी मोटी मोटी बात करें हम, साइट्रिक एसिड साइकिल क्या होती है बच्चों, साइट्रिक एसिड साइकिल वो होती है बच्चों, उसके अंदर क्या होता है कि एसिटाइल CoA होता है जो हमारा कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड टू वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उसी के साथ साथ वो एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, NADH एंड FADH2। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। इसके बारे में बात करते हैं बच्चों, साइट्रिक एसिड साइकिल को हम क्रेब्स साइकिल, ये याद रखना बच्चों, क्रेब्स साइकिल एंड टीसीएस साइकिल भी बोलते हैं। ये हमारी जो साइट्रिक एसिड साइकिल यानी कि CaC है, उसको हम टीसीएस साइकिल भी बोलते हैं और क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं। टीसीए की फुल फॉर्म हो गई बच्चों ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसका नाम सर हैंस क्रेब्स के नाम पर रखा गया था, यानी कि बच्चों जो ये साइंटिस्ट है जिन्होंने प्रूव किया था कि हाँ साइट्रिक एसिड साइकिल क्या होती है, इसी के नाम पे बच्चों इनका नाम दिया गया। ये बॉडी का एनर्जी प्रोड्यूसिंग साइकिल भी मानी जाती है, यानी कि बच्चों इसी से सारी हमारी बॉडी की एनर्जी है, एटीपी प्रोडक्शन है, वो पूरी कंप्लीटली यहीं से होती है। इस साइकिल का मेन क्या काम होता है, एसिटाइल CoA को तोड़ना, यानी कि एसिटाइल CoA को तोड़ेगा तब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, उसी के साथ साथ एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, एनर्जी बनाना और एटीपी जनरेट करना। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं हम इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। ये साइकिल बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स तीनों मेटाबॉलिज्म को कनेक्ट करता है, यानी कि बच्चों तीनों को कनेक्ट कैसे करता है, तीनों को बच्चों एंड रिजल्ट होता है टीसीएस साइकिल, इस वजह से इनका पाथवे सेम होता है, इस वजह से एक तरीके से इनका कॉमन मेटाबॉलिक पाथवे भी बोलते हैं, यानी कि बच्चों इन तीनों को डायरेक्ट टीसीएस साइकिल्स में कन्वर्ट कर देता है, इस वजह से उनका जो एक एंड पॉइंट होता है वो सेम होता है। आगे बात करते हैं बच्चों, दूसरा पॉइंट है साइट ऑफ टीसीएस साइकिल। द साइट्रिक एसिड साइकिल ओकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, यानी कि बच्चों ये कहां पे होती है टीसीएस साइकिल, ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, साइट्रिक अम्ल चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में होता है। बात करें बच्चों सबस्ट्रेट ऑफ साइकिल, दिस साइकिल स्टार्ट्स विद एसिटाइल CoA which combines with oxaloacetate to form citrate, यानी कि बच्चों मेनली क्या होता है यहाँ पे, दो कार्बन वाला तो चार कार्बन वाला आपस में मिलकर बनाते हैं मतलब 6 कार्बन वाला कंपाउंड जिसको हम साइट्रेट बोलते हैं।
इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे बच्चों आज इस लेक्चर में हम। यह चक्र एसिटाइल CoA से प्रारंभ होता है जो ऑक्सालो एसीटेट के साथ मिलकर साइट्रेट बनाता है, यानी 6 कार्बन वाला कंपाउंड। एसिटाइल CoA हो गया बच्चों हमारा 2 कार्बन का कंपाउंड, ऑक्सालो एसीटेट हो गया 4 कार्बन का कंपाउंड। दोनों मिलते हैं 2 कार्बन 4 कार्बन 6 कार्बन वाला कंपाउंड यानी कि साइट्रेट बना लेते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है जो हमारा, उसको बोलते हैं बच्चों हम साइट्रिक एसिड या साइट्रेट। कहते हैं बच्चों हम TCA साइकिल के बारे में, यानी कि स्टेप्स ऑफ साइट्रिक एसिड साइकिल, जिसको हम TCA साइकिल भी बोलते हैं और क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं। पहली स्टेप क्या होती है बच्चों? रिएक्शन होती है बच्चों एसिटाइल CoA प्लस ऑक्सालो एसीटेट की, जिसके अंदर क्या होता है बच्चों? साइट्रेट की फॉर्मेशन होती है, एंजाइम यूज होता है साइट्रेट सिंथेसिस। और इजी एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है बच्चों? साइकिल की स्टार्टिंग रिएक्शन है बच्चों ये 2 कार्बन वाला एसिटाइल हो गया हमारा यहाँ पे और 4 कार्बन वाला ऑक्सालो एसीटेट हो गया, वो मिलकर बना रहे हैं बच्चों 6 कार्बन वाला कंपाउंड, जिसको हम बोलते हैं साइट्रेट। बच्चों इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। याद रखना बच्चों, ये एग्जाम में पूछी जाती है। कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है? कंडेंसेशन रिएक्शन में होता है एसिटाइल CoA मिलकर बनता है बच्चों ऑक्सालो एसीटेट के साथ साइट्रेट बनाता है, यानी कि 2 कार्बन वाला खुद हो गया, 4 कार्बन वाले के साथ मिलकर 6 कार्बन वाला बना रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि कंडेंसेशन रिएक्शन है हमारी ये बच्चों। इसके बारे में बात करते हैं बच्चों हम आगे। अगली स्टेप है बच्चों हमारी, अगली स्टेप में क्या होता है बच्चों? साइट्रेट अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है और बनता है आइसोसाइट्रेट, ताकि हमारी रिएक्शन आगे फॉरवर्ड हो सके। इसमें एंजाइम यूज होता है बच्चों एकोनाइटेज। और इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें बच्चों, साइट्रेट अपनी अरेंजमेंट चेंज करता है, बस स्ट्रक्चर रीअरेंजमेंट होता है, यानी कि हमारा जो फॉर्मूला होता है कार्बन होते हैं वो सेम 6% होते हैं, कार्बन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता बच्चों यहाँ पे। इसके बारे में अगली स्टेप आती है बच्चों TCA साइकिल की हमारी। इसमें क्या होता है? आइसोसाइट्रेट बच्चों कन्वर्ट होता है अल्फा केटोग्लूटारेट प्लस CO2 प्लस NaDH, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? डिहाइड्रोजिनेस हो गया, यानी कि एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, एक कार्बन बाहर निकल गया, तो हो गए बच्चों हमारे यहाँ पे 5 कार्बन। पहले 6 थे, अब बचे हमारे यहाँ पे 5। बात करें बच्चों एंजाइम है आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। एक्सप्लेनेशन की बात करें बच्चों, ये फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेप मानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर पहला कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, यहाँ CO2 रिलीज होता है, NaDH बनता है, तो इस रिएक्शन को बच्चों हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। बच्चों याद रखना, ये रिएक्शन पूछी जा सकती है एग्जाम में कि ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन के अंदर क्या होता है। डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब हो गया कि एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, तो ऑक्सीडेशन भी यहाँ पे हो रही है। वही बात करें बच्चों अगली स्टेप की, अगली चौथी स्टेप है बच्चों हमारी अल्फा कीटोग्लूटारेट, जो कि 5 कार्बन वाला है, वो कन्वर्ट हो रहा है सकिनाइल CoA के अंदर, जो कि 4 कार्बन वाला होता है। यहाँ पे भी एक कार्बन निकल रहा है और NaDH एनर्जी की फॉर्मेशन हो रही है बच्चों। इसमें एंजाइम यूज होता है अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस। एक्सप्लेनेशन की बात करिए, सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेप हो गई बच्चों हमारी यहाँ पे वापस से CO2 रिलीज हो रहा है और NaDH की फॉर्मेशन हो रही है। आगे बात करते हैं बच्चों हमारे लेक्चर में 5वीं स्टेप की। 5वीं स्टेप है बच्चों सकिनाइल CoA हमारा कन्वर्ट हो रहा है सकिनेट प्लस GTP के अंदर। इसमें क्या होगा बच्चों? एंजाइम यूज होगा सकिनाइल CoA सिंथेस। और एक्सप्लेनेशन की बात करें, यहाँ डायरेक्ट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये बच्चों हमारा GTP इज इक्वल्स टू ATP होता है, एक तरीके से इक्विवेलेंट ही माना जाता है। GTP बन रहा है यहाँ पे, तो वो एक तरीके से ATP की कैटेगरी में आता है। GTP बनता है, GTP इज इक्वल टू ATP इक्विवेलेंट फॉर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इस रिएक्शन को बोलते हैं बच्चों, जो कि 5वीं स्टेप होती है हमारी। आगे बात करते हैं बच्चों हमारी 6ठी स्टेप, उसके अंदर क्या होता है? सकिनेट बच्चों कन्वर्ट होता है फ्यूमेरेट प्लस FADH2। एंजाइम यूज होता है सकिनेट डिहाइड्रोजिनेस, यहाँ FADH2 बनता है। ये एंजाइम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेंबर में होता है बच्चों। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि ये जो हमारा एंजाइम है यहाँ पे सकिनेट डिहाइड्रोजिनेस, वो हमारा बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता है। ये बात करते हैं बच्चों हमारे लेक्चर में 7th स्टेप के बारे में बात करें। 7th स्टेप होती है बच्चों हमारी फ्यूमरेट कन्वर्ट होता है बच्चों मेलेट के अंदर। इसमें एंजाइम यूज होता है फ्यूमरेस। और बच्चों इसमें क्या होता है कि वाटर ऐड होता है इसकी रिएक्शन को, इसी वजह से इस रिएक्शन को बोलते हैं हम हाइड्रेशन रिएक्शन। जो फ्यूमरेट में मेलेट के अंदर कन्वर्ट होता है, इसके अंदर एंजाइम यूज होता है फ्यूमरेस और ये वाटर ऐड रिएक्शन होती है, इस वजह से बच्चों हाइड्रेशन रिएक्शन भी
बोला जाता है। इस स्टेप की बात करते हैं बच्चों, अगली स्टेप R2 स्टेप। R2 स्टेप में क्या होता है बच्चों, हमारा मेलेट जो कन्वर्ट होता है बच्चों ऑक्जेलो एसीटेट प्लस NADH। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो हमारा स्टार्टिंग में यूज हुआ था ऑक्जेलो एसीटेट, वही वापस से एक तरीके से रिवर्स होके बन के आ गया है, रीजनरेट हो गया। इसमें एंजाइम यूज होता है बच्चों मेलेट डिहाइड्रोजिनेस, और NADH बनता है, ऑक्जेलो एसीटेट रीजनरेट होता है, साइकिल फिर से स्टार्ट हो सकती है। यानी बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि साइकिल फिर से स्टार्ट हो सकता है, मतलब एक तरीके से लूप बन जाता है, वापस से ये साइकिल स्टार्ट हो सकती है और ये लंबे समय तक चल सकती है जब तक एनर्जी प्रोडक्शन होगा हमारी बॉडी में, यानी कि लाइफ टाइम। हम बात करते हैं बच्चों समरी ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें कि इसके अंदर कौन से प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हुई। CO2 मिले बच्चों हमें 2, NADH की मिले 3, फिर DH2 मिले 1 और GTP की फॉर्मेशन हुई एक बार। यानी कि बच्चों 2 कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई, NADH की फॉर्मेशन हुई 3 बार, FADH2 की फॉर्मेशन हुई एक बार और GTP की फॉर्मेशन हुई एक बार। आगे बात करते हैं बच्चों एनर्जेटिक्स ऑफ TCS साइकिल, यानी कि बच्चों एटीपी की कैलकुलेशन कर ले कि यानी कि एटीपी की कितनी फॉर्मेशन यहाँ पे हमारी हो रही है एक साइकिल के अंदर, यानी कि एक TCS साइकिल के अंदर। 3 NADH मिले हमें, 3 NADH का मतलब हो गया कि 1 NADH इज इक्वल टू 3 ATP। तो बच्चों बात करें 3 इंटू 3 हो गया हमारे यहाँ पे 9 ATP हो गया, और 1 FADH 1 1 FADH इज इक्वल टू 2 ATP। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, हमारे FADH में 1 मिल रहा है तो 2 ATP यहाँ पे हो गई हमारी, और बच्चों 1 GTP इज इक्वल टू 1 ATP, तो 1 यहाँ पे हो गई। तो टोटल बच्चों हमारे यहाँ पे 12 ATP की फॉर्मेशन हुई है। यानी कि एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से 2 एसिटाइल CoA मिल रहे हैं हमें, और एक एसिटाइल CoA से हमें मिल रहा है बच्चों 12 ATP, यानी कि 2 से मिल गए हमें यहाँ पे 24 ATP की फॉर्मेशन हो गई। आगे बात करते हैं बच्चों, अगले पॉइंट है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ TCS साइकिल। यानी कि बच्चों सिग्निफिकेंस की बात करें कि TCS साइकिल की क्या सिग्निफिकेंस होते हैं। 2 तरीके से होते हैं बच्चों, पहला है एनर्जी प्रोडक्शन को लेके, द TCS साइकिल इज द मेजर सोर्स ऑफ ATP प्रोडक्शन। यानी कि हमारे शरीर में ही नहीं बच्चों, हर जगह जो ATP की फॉर्मेशन होती है वो TCS साइकिल के थ्रू होती है। यानी कि हर चीज को एनर्जी चाहिए, हर जीव को एनर्जी चाहिए, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होती है, ग्लाइकोलाइसिस से ही होती है, ग्लूकोज से ही होती है, और TCS साइकिल के थ्रू ही होती है। तो बच्चों TCS साइकिल इज अ मेजर सोर्स ऑफ ATP प्रोडक्शन। इजी एक्सप्लेनेशन की बात करें, आसानी से समझाऊं आपको, बॉडी की मैक्सिमम एनर्जी इनडायरेक्टली इसी साइकिल से बनती है। आगे बात करते हैं बच्चों, हमारा अगला है बच्चों एम्फीबोलिक नेचर। यानी कि TCS साइकिल इज बोथ कैटाबोलिक एंड एनाबोलिक। यानी कि बच्चों TCS चक्र पक्षीय तथा उपक्षीय दोनों प्रकार का होता है। कैटाबोलिक की बात करें बच्चों ब्रेकडाउन और एनर्जी, यानी कि बच्चों ब्रेकडाउन होता है मॉलिक्यूल्स और एनर्जी मिलती है हमें। और वहीं बात करें एनाबॉलिक, न्यू मॉलिक्यूल्स बनाना, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें एनर्जी लगानी पड़ती है, इसलिए एम्फीबोलिक साइकिल इसे बोला जाता है। TCS साइकिल ब्रेक्स एंड बिल्ड्स बोथ, यानी कि TCS साइकिल में बच्चों टूटते भी है मॉलिक्यूल्स और बनते भी, यानी कि एनर्जी बनती भी है और एनर्जी लगती भी है। आगे बात करते हैं बच्चों लिंक बिटवीन मेटाबॉलिज्म, यानी कि बच्चों स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मेटाबॉलिज्म जो कंपाउंड्स है उनके बीच में ये कैसे एक तरीके से लिंक बैठाता है बच्चों। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे कन्वर्ट होते हैं एसिटाइल CoA में, और वो होता है बच्चों TCS साइकिल में। फैट्स भी एक तरीके से एसिटाइल CoA एंड TCA, और वहीं बात करें प्रोटीन्स की TCA इंटरमीडिएट्स। तो बच्चों यहाँ पे TCA एक तरीके से पाथवे हो गया तीनों का, इस वजह से बच्चों इनके बीच में ये लिंक्ड होता है। इसी मीनिंग बात करें, सब न्यूट्रिएंट्स आखिर में TCS साइकिल में एंटर करते हैं, हेंस फाइनल कॉमन पाथवे, यानी कि सारे कहीं से ही निकले, कोई कहां से कोई कहां से, तो बच्चों आएंगे तो एक जगह से ही, इस वजह से कॉमन में होता है TCS साइकिल। सोर्स ऑफ प्रिक्यूर्सर्स बात करें बच्चों, यानी कि बच्चों बहुत से प्रिक्यूर्सर्स का सोर्स भी ये माना जाता है, यानी कि बहुत से बायोमोलिक्यूल्स का सोर्स माना जाता है एक तरीके से, क्योंकि बच्चों ये क्या होता है कि वो मटेरियल का प्रोडक्शन करता है, एक तरीके से इंटरमीडिएट भी बनाता है हमारा TCA, और वो इंटरमीडिएट बच्चों हमारे मेन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं। बात करें बच्चों इंटरमीडिएट्स की और उनके यूजेस की बात कर लेते हैं। साइकिल दे रखी है यहाँ पे। साइट्रेट इंटरमीडिएट क्या काम करता है बच्चों, फैटी एसिड्स की फॉर्मेशन करता है। अल्फा कीटोग्लूटरेट क्या करता है, अमीनो एसिड्स की सिंथेसिस करता है। वहीं बात करें सेकाइनिल CoA क्या करता है, हीमी सिंथेसिस करता है। वही बात करें बच्चों ऑक्जेलो एसीटेट क्या करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है। आगे बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे हमारा TCS साइकिल में CO2 प्रोडक्शन भी होता है,
जो कि हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। CO2 रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ब्लड पीएच मेंटेन करता है। होप बच्चों आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो बेझिझक होकर कमेंट करके पूछ सकते हो। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। कटारे फार्मेसी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस नहीं।